हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है लालटू गोराई, और इन्होंने इस बार सीएसआर नेट जेआरएफ का एग्जाम बहुत ही बढ़िया रैंक से क्वालिफाई करी है। लालटू खुद से बताएंगे आपको अपने बारे में। इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस को। हाँ, मेरा नाम है लालटू गौराई। हम वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो और अपनी बीएससी मेरा एमएससी वगैरह कहाँ से करी वो मेरा बता दीजिए। बीएससी मेरा पुरुलिया का झालदा कॉलेज में हुआ और एमएससी बर्धमान यूनिवर्सिटी। बहुत वर्धमान ठीक है। यूनिवर्सिटी है ना। हाँ हाँ। ओके। तो सबसे पहले आप ये बताएं हमारे ऑडियंस जो है उनको कि सबसे पहले नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में आपको पता कब चला, लाइक फर्स्ट टाइम आप कब इन्फॉर्म्ड हुए और साथ ही साथ मोटिवेट भी हुए कि नहीं मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है ऐसा। नहीं, मेरा तो ये बहुत पुराना हो गया क्योंकि मेरा एमएससी बहुत पहले हो गया था कि ओके। 2015 साल में हुआ एमएससी। हम्म। और इसके मेरा 10 साल बीत गया, फिर भी मैं इस लाइन में आ रहा है। हम्म। अभी तो मेरा लास्ट चांस था। अच्छा, ओके, आपने लास्ट चांस मतलब में सफलता हाँ हाँ। हासिल करी। ओके। इस बार सीएसआईआर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि क्योंकि सीएसआईआर ने हम लोग ओबीसी का 5 साल एक्सटेंड कर दिया। तो मेरा भी जेआरएफ हो गया, नहीं तो मेरा जेआरएफ नहीं होता हाँ, क्योंकि लेट हो एलएस हो जाता जाता है फिर ऐसे। इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो इस वही। बीच में जैसे आपने कहा कि लाइक 2015 में ही मास्टर्स हो गया, तो अभी बीच में टीचिंग कर रहे थे क्या। हाँ, मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। ओके। अभी मैं एक तो कॉलेज में लेक्चरर हूँ, गेस्ट लेक्चरर था हम्म। पहले। हम्म। अभी उसको स्टेट एडेड कॉलेज टीचर बना दिया। हम्म। तो उसमें नेट का एक तो फायदा होता है, हम्म। इसलिए मेरा नेट देना फिर भी शुरू हो गया। हाँ, हम्म। बीच में दो एक बार दिए थे, हम्म। हम्म। लेकिन दो एक मार्क्स से वो हो नहीं पाया। हम्म। हाँ, तो इससे मेरा सेक्ट सेक्ट का दो कैटेगरी होते हैं, एक तो सेक्ट टू, एक सेक्ट वन। तो ओके। सेक्ट वन होने के लिए नेट होना मैंडेटरी जरूरी होता था। है मतलब। सही है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मेरे बहुत ज्यादा पढ़ाई से पढ़ाई किया, फिर भी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाई किया। हाँ, तो देखा इसका फल मिल गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जो तैयारी करी उसके जर्नी के बारे में आप बताएंगे, जैसे कि आपने पूरे सिलेबस को कवर किया था या फिर कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपने चूज की थी कि ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, मतलब वेटेज के हिसाब से कुछ आपने प्रायोरिटाइज किया था। हाँ, मैंने मैंने हर टाइम क्या होता है, रियल लिनियर और एरिस्टोटेलियन, इसको मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। हम्म। तो इस बार भी वही किया था और बहुत ज्यादा क्वेश्चन रियल रियल लिनियर में आ गया ना, हम्म। इसलिए थोड़ा आसान हो गया है हम्म। ना। और इस बार थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन जो आंसर था सब तो एक ही जैसा लग रहा था। तो हम्म। उसमें डिफिकल्टी यही है कि ये सी पार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था। ओके। ठीक है। और हाँ, सी पार्ट का बहुत कंफ्यूज आंसर थी। तो मतलब उसमें मेरा जो है क्या क्या 8 तो हो गया। हाँ, इस बार पार्ट बी भी थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन पार्ट बी भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था। ओके। हाँ, इसमें 15 क्वेश्चन हो गया, लेकिन जो हुआ नहीं वो है पार्ट ए। ओके। पार्ट ए तो मेरा हर हर टाइम 15 में 14 क्वेश्चन हो जाता था, लेकिन इस बार मैंने उसमें 8 तो अटेम्प्ट किया था। ओके। ठीक है। हाँ। तो लेकिन वो जो क्या कि पार्ट बी और पार्ट सी अच्छा होने के वजह से मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। बढ़िया। तो मतलब क्या ऐसा मानो कि मतलब मोस्टली प्योर मैथमेटिक्स वाले पार्ट से ही आपने किए हैं, है ना। प्योर मेरा तो जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस समय मेरा अप्लाइड था, हम्म। इसलिए अप्लाइड भी देखता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था प्योर मैथमेटिक्स में। ओके। और सीएसआई मतलब नेट के हम एग्जाम में कॉलेज में प्योर का जब वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ना। हाँ, प्योर और लिनियर ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए और अच्छा भी आए थे। हम्म। तो इसलिए उस पार्ट को अच्छा हो गया। हाँ, सब बढ़िया। करेक्ट हो। हाँ। तो आपने जो पढ़ाई करी थी तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह भी कुछ बनाए थे रिवाइज करने के लिए, या फिर जो आपकी नोटबुक्स थे उन्हीं को रिवाइज करते थे। नहीं, हम थोड़ा क्या है ना कि मैं यूट्यूब फॉलो करता था आईएफएस का, हम्म। और फिर भी जो है क्या पीडीएफ, बहुत ज्यादा पीडीएफ में देखता था, और मेरा जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक फॉलो करता था। ओके।
हाँ, कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट बुक का बुक नाम बहुत बता अच्छे सकते से। हैं अपने जूनियर्स के लिए? कौन सा? जैसे आपने कहा ना कि टेक्स्ट बुक फॉलो करते थे आप, जैसे टेक्स्ट बुक है एस के मापा का, जो हायर रियल अलजेब्रा है, एनालिसिस का। रूट एनालिसिस है, वो हुँ, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो शांति नारायण है, शांति नारायण का बुक हुँ, फॉलो करता था। हुँ, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एमडी राइसिंघानिया। हुँ, हुँ, और फिर भी ऐसे टेक्स्ट बुक मिलता था कि घोष चक्रवर्ती है, उसमें भी थोड़ा हेल्प हुआ। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, लेकिन वो बीएससी का बुक है, बीएससी बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया था। हुँ, वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हुँ, हाँ, वो जो बाउंडेड के लिए। हाँ, हाँ, इसलिए उस बुक ने हेल्प किया था। और मैंने जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का ऐसा अच्छा बुक नहीं था, हुँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट में था वो कॉन्सेप्ट में हो गया। ठीक, ठीक, ठीक है, बढ़िया। और और बोलूँगा कि हर टाइम मैं क्या करता था कि मैं एक तो समझ जाता कि ग्राफिकल का एक तो क्वेश्चन ही पड़ता है इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो क्वेश्चन हो जाता था। हुँ, इस बार 3 वेरिएबल का दे दिया। अच्छा, ओके। हाँ, वो 2 पार्ट सी वेरिएबल में में। नहीं था मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो उसको भी मैं हर टाइम करता था, तो उस टाइम उसको हम छोड़ता नहीं। हुँ, 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 हाँ, हुँ, वही एक अच्छा बात है कि लीन एलपीपी को एक तो क्वेश्चन हर टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो हम सबको बोलूँगा कि उसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। मतलब इधर वाले से तो जो मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन लाइक मिनिमल मेहनत पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, है ना? आसान से हाँ, रहेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत आसानी से। ठीक, बहुत बढ़िया। और एग्ज़ाम जैसे करीब आता है ना, तो लास्ट में 1 या 2 वीक बचे हुए हों, तो बच्चे आम तौर पे थोड़ा-सा टेंशन में आ जाते हैं या लगता है कि कम समय बचा है, इसमें कैसे रिवाइज़ किया जाए? तो लास्ट के 1-2 वीक में आपने टाइम को कैसे मैनेज किया था? कैसे रिवाइज़ वगैरह करते थे आप? हुँ, लास्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को ही देखता था। हुँ, हुँ, और पीडीएफ में हम नोट कर लिया था, जैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो है कॉची हुँ। कॉची इक्वेशन, उसको मैं अच्छी से देखता था। हुँ। उसमें एक तो क्वेश्चन तो हर टाइम मिलता था, लेकिन इस बार नहीं मिला, ये अफ़सोस की बात है। लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देने का एक तो हुँ, आएगा ही आएगा। तो हुँ। और क्या बोलता है कि रियल एनालिसिस में जो है ना, यूनिफॉर्म यूनिफ़ॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म सीक्वेंस सीरीज़ ऑफ फंक्शन में। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, हुँ, उसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं फिर एक बार। हुँ, हम ऐसे नोट कर लिया था कि हुँ, कौन जगह से क्वेश्चन मिलता था। हुँ, हाँ, तो उसको भी एक बार सिर्फ फॉर्मूला को देख लेते हैं, और दो एक तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो उसमें हो जाता था। ये और मॉक हाँ, बताइए। सीक्वेंस सीरीज करना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हुँ, सीक्वेंस सीरीज का भी आता था, तो उसका अटेम्प्ट करता था। हाँ। ये मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे क्या आपने? नहीं, ऐसे कोई मॉक टेस्ट कोई दिया नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन हम वो क्वेश्चन ही फॉलो करते थे। हम जैसे आईएफएस का बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब से, हुँ, 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 हुँ। लेकिन मॉक टेस्ट कोई दिया नहीं अभी तक। ओके, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, फिर भी आपने टाइम को मैनेज किया। तो एग्ज़ाम में आप जो टाइम मैनेज किए 3 घंटे में, वो कैसा था कि स्टार्टिंग से एंड तक एक बार गए या फिर पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट किया फिर सॉल्व किया? किस फ्लो में आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे? हमारा क्या होता है ना कि पार्ट ए सबसे अच्छा होता है, हुँ, हर हर टाइम। हुँ, लेकिन इस बार पार्ट ए को करने से क्या देख रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, हुँ, इसलिए मैं स्किप करके पार्ट बी में चल गया था। ठीक पार्ट है। बी में जो खूब कम समय में जो कुछ क्वेश्चन हुआ कर लिया, हुँ, उसके बाद तुरंत पार्ट सी चल गया। ओके। लेकिन पार्ट सी में मैं बहुत ज्यादा समय दे दिया, हुँ, इसलिए मेरा पार्ट सी कवर हो गया, फिर भी पार्ट बी कवर हो गया। उसके बाद पार्ट ए का उतना ज़रूरी नहीं था कि हुँ, सब होना चाहिए, हुँ, लेकिन फिर भी मेरा 10 मिनट भी बच गया। ओके, ओके। तो इस हाँ, बार लास्ट आपने में पार्ट टाइम था। बी पहले किया, फिर सी पे गए एंड देन फिर वापस हाँ, ए पर आए, है ना? हाँ, एंड पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आगे अभी जेआरएफ भी हो ही गया है आपका, तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके अभी? आगे प्लान से मतलब हम तो एक तो कॉलेज में तो सेक्ट टीचर है, हुँ, तो इसको छोड़ के जाना ये तो अच्छी बात नहीं होगा। हुँ, तो इसलिए मेरा जेआरएफ उतना ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, हुँ, लेकिन मैंने पीएचडी को
करेगा। हाँ, हम अच्छा, उसका चाहेंगे यूज कि मेरा पीएचडी के लिए आप मेरा भी करेंगे। यूनिवर्सिटी से पीएचडी मिल जाए तो मेरे यूनिवर्सिटी से करेंगे, बारडवान यूनिवर्सिटी से हम्म प्रेफर करेंगे। ठीक, और बहुत बढ़िया। तो अभी तक की बातचीत में कोई ऐसी बात जो कि मैंने आपसे नहीं पूछी हो लेकिन आप अपने जूनियर्स को बताना चाहें, कोई ऐसी बात है क्या जो स्पेशली आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हाँ, जूनियर्स को ऐसे बोलूंगा कि हम मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हर टाइम मेरा 2 मार्क्स की 1 मार्क्स से नीचे होता था कट ऑफ से, हम्म इसलिए एलएस भी नहीं होता था। तो हम्म मैंने क्या कि उसको हल नहीं छोड़े। हम्म ठीक है, इस बार नहीं हुआ ये सब तो ठीक है, अगले बार होंगे। इस में हम रह गए तो देखा फाइनल में मेरा हो ही गया। हम्म हाँ, फाइनल में हुआ तो हुआ, जेआरएफ भी हो गया। हम्म फिर भी मेरा तो एज भी खत्म हो जाने वाला है। हम्म लेकिन मेरा वही वही बात बोलूंगा कि छोड़ना मत। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा तो तीसरी बार जरूर होगा। ठीक है। मतलब होप लूज नहीं करना है, कंसिस्टेंसी से मेहनत करते अपना काम करते रहना है ना? अगर हम अपना काम करते ईमानदारी से रहना ही लगे है हुए सर। हैं तो एक बार नहीं 2 बार में होगा वो, है ना? होगा होगा, हाँ। बहुत बढ़िया दोस्त, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके रिजल्ट के लिए, इवन मेरी और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से। और आगे आने वाली लाइफ के भी जो भी प्लान्स हो आपको वो सफल हो आपके। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो ऐसे मच। ऐसे मेरा मेरा एक तो बात है हाँ मेरे बताइए। सबसे, मेरा धन्यवाद बोलना चाहूंगा मेरा फैमिली को, जो फैमिली मेंबर में है मेरा एक बच्चे भी है। हाँ, और मेरा वाइफ को बहुत 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 धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि बहुत पूरे साथ दिया मेरे को। हाँ, इसलिए। नहीं, हमारा उद्देश्य भी, हमारा टारगेट भी वही होता है कि मैक्सिमम बच्चों को हम उसका बेनिफिट दें, है ना? आपने हाँ, उसका बेनिफिट लिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू।